बीते माह में धार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर शाखा व गंधवानी, मनावर और कुक्षी की पुलिस टीम ने गंधवानी के ग्राम बारिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद कर हथियार निर्माण की मिनी फैक्ट्री को भी नष्ट किया था। साथ ही 6 राज्यों में वांटेड अंतर्राज्यीय तस्कर जो 42 अपराधों में लिप्त 58,000 रुपए का इनामी आरोपी ईश्वर सिंह पिता प्रधान सिंह सीकलीगर को उसके साथियों के साथ पकड़ा था, जिस मामले पर पुलिस ने रिमांड लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की और जांच पड़ताल के बाद उसके और उसकी गैंग के माध्यम से अवैध हथियार तस्करी माध्यम के कुल 1,62,66,598 रुपए का लेन देन का मामला सामने आया है और आरोपी के घर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में तस्करी संबंध में कई सारी बरामदगी भी की गई है, जिसको लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग चुकी है और पुलिस प्रशासन को निर्भीक रूप से चुनाव करवाना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर ईश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक एसआईटी टीम गठित की गई थी। 13 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। उक्त अपराधी 6 राज्यों में वांटेड है तथा 42 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यह अवैध हथियार तस्कर अपने 4 पेडलरों के माध्यम से हथियार बेचने का धंधा चलाता था। उन चारों को पकड़कर पूछताछ करने पर 5 से 6 और पेडलरों का पता चला है, जिनके खातों में अवैध हथियार तस्करी का देश भर से रुपया बुलवाता था तथा सभी के खातों की पासबुक, एटीएम खुद ही रखकर खाते हैंडल करता था, जिसमें पूछताछ और पड़ताल में 1,72,00,000 रुपए के लेन देन का पता चला है, जो देश के विभिन्न राज्यों से रुपया उनके खातों में आया है। इसके 2 पेडलरों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 1 से 2 और 1 से 3 कुल 5 अवैध कट्टे जब्त किए गए। वहीं ईश्वर सिंह के घर पर दबिश देकर जांच पड़ताल में 2 आग्नेय शस्त्र, 4 कारतूस, एटीएम, पासबुक, आधार कार्ड व 3 मोबाइल फोन भी मिले हैं। वहीं घर की तलाशी के दौरान इसके अवैध हथियार तस्करी से जुड़े कई तथ्य और भी सामने आए हैं। पूछताछ में गैंग के 5 और लोगों के नाम सामने आए हैं, जो अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और 5 पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही देश के सभी थानों की पुलिस व एसपी को जहां से उक्त आरोपी वांटेड है सूचित कर दिया गया है और इसके अपराध से जुड़ी जानकारियां भी मांगी गई हैं। ऐसे में जिले के सभी अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए यह एक संदेश है कि मुख्य धारा में आए, वरना प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले आज भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करी है। आप सबके माध्यम से धार की आम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धार विधानसभा चुनाव निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और भयमुक्त हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसा माहौल बनाएंगे, किसी भी गुंडे बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा माहौल बने कि लोग निर्भीक होकर के मतदान कर सकें। जहाँ तक आज की खुलासे की बात है, तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक एसआईटी गठित करी थी। हमारी एसआईटी ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंट्रोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था और जिस तरह से पेडलर बना रखा था, उन सारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं, जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था। अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके एटीएम, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। तो अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है, उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है, जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3 कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी एसआईटी टीम, एडिशनल एसपी सिटी,
एसडीओपी कुक्षी, एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस, एटीएम, आधार कार्ड, पास उसका मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन सब जब्त हुए हैं। और इसके पूरे घर की तलाशी में ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ छुपता था, कहाँ रहता था, कैसे भाग जाता था, उन सब की जानकारी हम प्राप्त करके हमारी जांच आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ईश्वर का बहुत बड़ा गैंग है। इसके पूछताछ में 5 इसके और गैंग में सदस्य होने का पता चला है। 5 अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी का हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। 5 के खिलाफ हमने 10-10 हज़ार का, कुल 50 हज़ार का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके गैंग के और लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर खुलासा होगा और जब्तियाँ भी होंगी। इस प्रकार हमारी पूरी SIT टीम, जो अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र तस्करी का गैंग है, इसके बारे में पता करने के लिए खुलासा किया है। हम देश के सभी ऑल इंडिया SP को वायरलेस के माध्यम से हमने सूचित भी कर दिया है। जहाँ जहाँ FIR है, जहाँ जहाँ वांटेड है, वहाँ के SP को हमने पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ आकर वैधानिक की जाए। तो मैं आप सबके माध्यम से जो अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस धंधे में लिप्त रहेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही सिलीगढ़ समाज के जो लोग हैं उनसे मेरा अपील भी है कि इस धंधे को छोड़ करके आप मुख्य धारा में आइए, नहीं तो समाज की शांति और समाज की कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं।